स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपराइटिंग स्पीड टेस्ट, क्या होता है ये चीज़ें? बहुत लोगों को डाउट है कि ये सिलेबस जो दिया गया है ऑफिशियल सिलेबस, ये टाइपराइटिंग टेस्ट और सीपीटी स्किल टेस्ट, इसका जो सिलेबस है इसको समझने में बहुत लोगों को डाउट होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉमन सिलेबस जो कि ऑफिशियल सिलेबस है। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, मैं ये जनरल स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट हो गया या फिर सीनियर असिस्टेंट हो गया, एलडीसी हो गया, क्लर्क का पोस्ट हो गया कोई, या फिर आपका एसएससी में हो गया कोई पोस्ट, रेलवेज़ में कोई पोस्ट हो गया। ओके, तो उसमें जो आपका जनरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होता है उसमें जो ऑफिशियल सिलेबस होता है, या फिर कोई आईआईटीज़ एनआईटीज़ में अगर आपका सीनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इस तरीके का कोई पोस्ट है, तो उसमें जो सिलेबस होता है उसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि कॉमन होता है। तो इस एक वीडियो में आप सभी को जो भी इस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस टाइप का, तो उन सभी को ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में ये हम बातें करेंगे। इसमें एमएस एक्सेल और वर्ड के रिलेटेड है। पीपीटी का किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, लगभग जनरल सब सेम ही है। तो एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। खासकर टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, जो भी आप उसको बोल सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में इसको देखने के बाद एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, डिटेल में देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट पार्ट 1 में लिखा गया है टाइप राइटिंग स्पीड टेस्ट, और पार्ट 2 का जो आपका है वो है स्किल टेस्ट यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओके, तो रूल्स एंड सिलेबस ये दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, दिस टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पार्ट 1 विल बी ए टेस्ट ऑफ टाइप राइटिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो पार्ट 1 है वो आपका एक टाइप राइटिंग टेस्ट होगा जिसमें कि स्पीड और एक्यूरेसी आपकी देखी जाएगी। कुछ टाइम आपको दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको कुछ कंटेंट जो है टाइप करना पड़ेगा। टाइपिंग में आपको स्पीड अपना अच्छा बनाना पड़ेगा और एक्यूरेसी भी अच्छा बनाना पड़ेगा। ओके, पार्ट 2 जो होगा वो क्या होगा, आपका टेस्ट होगा ऑन द यूज़ ऑफ वेरियस टूल्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड लाइक अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, इंडेंटेशन, अपर केस टू लोअर केस और लोअर केस टू अपर केस, सेंटेंस केस, इंसर्ट पेज नंबर, पिक्चर्स, शेप्स, हाइपर लिंकिंग, क्रिएशन एंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है ये तो बहुत डिटेल में इन्होंने लिखा है। कई कई एग्ज़ाम में जो होता है उनका ऑफिशियल सिलेबस में बस लिख देते हैं प्रोफिशिएंसी ऑन एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेल, ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है ये सभी चीज़ें। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आई बटन पर क्लिक करके आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से वो प्लेलिस्ट को आप ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें कि वीडियोस अपलोड किए गए हैं, जिसमें आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर का है, मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम हुए हैं उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड हुआ है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगा। अगर किसी ने कोर्स ले रखा है फंडामेंटल कोर्स सीपीटी का, जो कि बहुत ही मिनिमल अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए रखा गया है, तो वो तो ये सब चीज़ें आराम से बना लेगा। और इस कोर्स को लेके बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है और थैंक्स भी किया है कि ये कोर्स बहुत हेल्पफुल हुआ और इसमें आप बिल्कुल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं ईज़िली दोस्तों। तो कोर्स के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। अगर उसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो यहाँ पे लंबा हो जाएगा, तो डिटेल में बात करते हैं सिलेबस के बारे में और समझते हैं सिलेबस को। तो यहाँ पे देखिए, बोथ द पार्ट्स आर कंपलसरी। यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 ये बोला जा रहा है कि कंपलसरी है। ओके, रूल्स फॉर टाइप राइटिंग स्पीड टेस्ट, आपको ध्यान देना है जिसका ये एग्ज़ाम है इस तरीके का, ये जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए है, लेकिन लगभग सभी पोस्ट के लिए सेम होता है दोस्तों। तो अगर आपका फ्यूचर में ऐसा कुछ एग्ज़ाम है तो आजकल क्या होता है, एग्ज़ाम रिटर्न से पहले आपका सीपीटी लिया जाता है, टाइप राइटिंग स्पीड लिया जाता है, उसके बाद ही आपका सीपीटी होता है। ओके, तो पहले छांट लिया जाए, ये आजकल एक नया रूल बन गया है। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं। तो टाइप राइटिंग स्पीड टेस्ट जो होता है उसमें क्या दिया जाएगा आपको, ए पैराग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2000 की स्ट्रोक्स। 2000 की स्ट्रोक्स यानी कि अगर आप जब टाइप करेंगे तो आप एक की अगर एक बार दबाते हैं तो वो आपका एक की स्ट्रोक माना जाएगा।
तो इस तरीके से आप 2000 बार अगर सारे कीज़ को मिलाकर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उतना की स्ट्रोक्स आपका माना जाएगा। तो 2000 इन्होंने दिया है अप्रोक्सीमेटली आपका की स्ट्रोक्स रह सकता है इस एग्ज़ाम में। पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम का बात करता हूँ। जनरली ये जो लिखा गया है टाइप राइटिंग स्पीड टेस्ट, ये कॉमन होता है, लगभग यही पैरामीटर्स आपको दिए जाते हैं हर जगह। लगभग थोड़ा कुछ डिफरेंस हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अप्रोक्सीमेटली ये 400 वर्ड के करीब होगा, 400 वर्ड्स। तो आपको ये दिया जाएगा और कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, टाइप करना पड़ेगा यही सेम चीज़ को मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर। तो 10 मिनट्स का टाइम हमेशा हर जगह जनरली यही टाइम दिया जाता है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, उसमें कंटेंट रहेगा और नीचे एक ब्लैंक बॉक्स होगा, उसमें आपको टाइप करना है कंटेंट को। स्पेस बार इज़ इंक्लूडेड इन 2000 की स्ट्रोक्स। तो ये जो की स्ट्रोक्स आप करेंगे, जो भी आप लिखेंगे, ओके, जो भी टाइप करेंगे, उसके अंदर जो स्पेस बार है उसका यूज़ तो आप बखूबी करेंगे ही करेंगे। अगर एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में स्पेस देना, आप तो स्पेस ज़रूर यूज़ करेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, स्पेस बार अगर आप टाइप करते हैं तो उसको भी माना जाएगा एक वैलिड की स्ट्रोक, ओके। तो वो भी एक की स्ट्रोक की तरह काउंट होगा। एनी अदर की, इसके अलावा अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स और स्पेस बार, इन कीज़ के अलावा अगर आप डिलीट, शिफ्ट, बैक स्पेस, एंटर, ये सब चीज़ें टाइप करते हैं, कोई फंक्शनल कीज़ टाइप करते हैं F1 F2 F3, जो कि ज़रूरत नहीं है, जनरली जिसका ज़रूरत नहीं है कोई भी पैराग्राफ कंटेंट इंग्लिश, तो वो आपका एक वैलिड की स्ट्रोक नहीं माना जाएगा। चौथे पॉइंट में इन्होंने लिखा है, कैंडिडेट्स शुड कंप्लीट द पैराग्राफ एंड इन केस दे डू सो विद इन 10 मिनट्स दे कैन यूटिलाइज द रिमेनिंग टाइम इन मेकिंग करेक्शंस। तो अगर आप टाइप कर लेते हैं जितना कम से कम टाइम में, उसके बाद जो टाइम बचता है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप इसको अपना जो भी आपने मिस्टेक्स किया है एक बार आप चेक कर सकते हैं। ये था जनरल रूल्स फॉर टाइप राइटिंग स्पीड टेस्ट। अब हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, कैसे आपका इवैल्यूएट किया जाता है। इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है कि किस तरीके से इवैल्यूएट होगा हमारा। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर टेस्ट हो रहा है, ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है, ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इन्होंने कुछ एरर का सिनेरियो दिया है। यहाँ पे ये जो एरर के सिनेरियोज़ हैं वो आपका एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़र कर सकता है दोस्तों, ओके। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रूल होगा उसके हिसाब से आपको तैयार होकर जाना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है, दिस टेस्ट विल बी नॉन केस सेंसिटिव। नॉन केस सेंसिटिव मतलब अगर आप स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर टाइप करते हैं या फिर कैपिटल की जगह स्मॉल टाइप करते हैं तो वो एक एरर नहीं माना जाएगा दोस्तों, वो एक एरर नहीं माना जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट ये कीजिए। लेकिन कई एग्ज़ाम में वो बोलते हैं दिस इज़ केस सेंसिटिव, यानी कि अगर स्मॉल है तो स्मॉल में ही आपको टाइप करना है और अगर कैपिटल कहीं पे है तो कैपिटल में ही टाइप करना है। अगर आप बदल देते हैं तो वो आपका एक एरर काउंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना है और दिमाग में रखना है आपका। सेकंड पॉइंट है मर्जर ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी कि अगर 2 वर्ड है, मान लीजिए एक सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है आई एम ए क्रिकेट प्लेयर, ओके। तो आप क्या करते हैं, आई एम ए क्रिकेट और प्लेयर, तो क्रिकेट एक वर्ड है, प्लेयर एक वर्ड है, उन दोनों वर्ड को आप क्या करते हैं, उनके बीच में स्पेस देना आप भूल गए, जल्दबाजी में आपने क्रिकेट प्लेयर को एक ही वर्ड लिख दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 2 वर्ड्स को आपने मर्ज कर दिया। तो इस जगह में क्या होगा, आपने एक एरर कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ वर्ड्स आप मर्ज कर रहे हैं कि क्रिकेट और प्लेयर को आपने मर्ज किया तो ये आपका 2 एरर के हिसाब से काउंट होगा। अगर आपने 3 वर्ड मर्ज कर दिया, स्पेस नहीं दिया, तो ये 3 एरर माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है थर्ड पॉइंट, मिसिंग वर्ड्स, ईच मिसिंग वर्ड सेल बी काउंटेड एज एन एरर। अगर आप कोई भी वर्ड जो कि आपका दिया हुआ है टाइप करने में, वहाँ से ओमिट कर देते हैं, उसके अलावा कुछ और टाइप करते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं, टाइप नहीं करते हैं, तो वो एक एरर की तरह आपको काउंट किया जाएगा। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ए वर्ड बाय स्पेस। अगर एक वर्ड को ही आप स्पेस देते हैं, मतलब जैसे कि क्रिकेट एक वर्ड है, क्रिकेट के अंदर अगर आप CRICKET है ना, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, CRI को कर देते हैं, उसके बाद स्पेस दे के CKET लिखते हैं। मतलब एक ही वर्ड के अंदर आप उसको सेपरेट कर दे रहे हैं बाय ये स्पेस, तो वो भी आपका एक एरर के हिसाब से काउंट किया जाएगा। अगला पॉइंट है टाइपिंग रॉन्ग कैरेक्टर्स इन ए वर्ड। अगर एक वर्ड के अंदर, मान लीजिए एक वर्ड है एजुकेशन, तो एजुकेशन के अंदर कोई भी एक लेटर जो है अगर आपने रॉन्गली टाइप कर दिया, उसका स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया,
तो जितना रॉन्ग लेटर्स आपने उसके अंदर टाइप किया है उतने एरर आपके हो जाएंगे। ये नहीं कि आपने एजुकेशन अगर गलत टाइप कर दिया तो एक एरर नहीं माना जाएगा। उसके अंदर अगर आपने दो या तीन लेटर को, मान लीजिए 3 लेटर को आपने गलत टाइप कर दिया एजुकेशन वर्ड में, तो आपके 3 एरर काउंट होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मिसिंग ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स शैल बी इग्नोर्ड। पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि एक्सक्लेमेटरी सिंबल, कॉमा, फुल स्टॉप, अगर ये सब चीज़ें आप मिस कर देते हैं बाई चांस गलती से, तो ये आपका इग्नोर कर दिया जाएगा। दोस्तों ये मैं बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये इन्होंने सेट किया है एरर सिनेरियो। ये थोड़ा आपका डिफ़र कर सकता है। ओके, ये आपको पहले से बोल के चल रहा हूँ मैं, ये जनरल हर जगह सेम नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा ऊपर नीचे कुछ अलग हो सकता है। अगला पॉइंट है एनी एडिशनल वर्ड्स विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इवैल्यूएटिंग द टाइपिंग टेस्ट। अगर आप कोई अपने मन से जोड़ के कोई और वर्ड लिख देते हैं, जो कंटेंट आपको दिया गया है उसमें जो वर्ड्स हैं वो तो आपने लिखा, उसके बदले कुछ और भी लिख दिया कहीं कहीं अपने, तो वो आपका इवैल्यूएटिंग में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि एरर होगा, लेकिन उस वर्ड को ये एक वैलिड की स्ट्रोक नहीं मानेंगे। यानी कि उस वर्ड में अगर आपका वो वर्ड 5 लेटर का है तो 5 की स्ट्रोक्स आपने दिए होंगे, तो पाँचों के पाँचों की स्ट्रोक्स आपका इनवैलिड हो गया, मतलब काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये हो गया कैसे आपका इवैल्यूएट किया जाएगा। अब देखते हैं कैसे आपका परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया जाएगा। तो परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला इन्होंने दिए रखा है वो है नंबर ऑफ एरर्स इंटू 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स इंक्लूडिंग स्पेस। तो स्पेस को भी की स्ट्रोक माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10 एरर होता है, ठीक है, अगर आपका 10 एरर आपने किया है टोटल पैसेज में, 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ और 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ, कितना हो गया आपका 5000 हो गया, तो 5000। नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स फॉर एग्जांपल आप कर लेते हैं 2000। ओके, तो 5000 डिवाइडेड बाई 2000 अगर आपको करना है 5/2 यानी कि 2.5, तो आपका ये हो गया परसेंटेज एरर 2.5। परसेंटेज एरर आपका कैलकुलेट ऐसे होता है। अब क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है देख लीजिए पॉइंट नंबर 5 में। जो पार्ट 1 है जो कि टाइप राइटिंग स्पीड टेस्ट है, वो एक क्वालिफाइंग इन नेचर ही है। ओके, तो क्राइटेरिया इन्होंने ये रखा है, अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो परसेंटेज एरर है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया कि 2.5% आपका परसेंटेज एरर है, तो वो आपका 10% से कम है, मतलब आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से अगर आप SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो परमिसेबल लिमिट है एरर का वो बढ़ के 12% हो जाता है। ओके, अब आते हैं पार्ट 2 में जो कि है स्किल टेस्ट यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके मार्क्स इन्होंने रखे हैं 50 मार्क्स। कई कई एग्जाम में इसके मार्क्स भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको उसमें मिनिमम 33.33% या फिर 50% जो भी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो आपको लेके आना है। दोस्तों तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा। जैसे कि आपको वेरियस टूल्स यूज़ करने आने चाहिए MS वर्ड में। MS वर्ड में जो भी आपका जितने भी टैब्स हैं मैं आपको बता देता हूँ इजी लैंग्वेज में। जैसे कि आपका होम टैब है, इंसर्ट टैब है, मेनली होम और इंसर्ट टैब, ये 2 टैब में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आप खुद से कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नॉलेज है तो आप होम टैब और इंसर्ट टैब में चले जाइए और उसके अंदर जो भी ऑप्शंस है सभी को आप एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर इन द सेंस कोई भी एक पैसेज आप उठा लाइए, उसको टाइप कर दीजिए। गूगल से ले सकते हैं आप, कोई भी इंटरनेट से आप आर्टिकल उठा लीजिए, उसको टाइप कर दीजिए और उसको टाइप जो करेंगे, अगर आपका टाइपिंग टेस्ट भी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ट्रिक है। आप दोस्तों स्टॉप वॉच लगा दीजिए साइड में और उसको टाइप कीजिए देखकर। ओके, उसको पेस्ट कर दीजिए और नीचे स्पेस में उसको टाइप कीजिए, तो आपका टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा उससे। और उसके बाद क्या कीजिए, उसमें आप जितने भी ऑप्शंस आपके मिलते हैं होम टैब और इंसर्ट टैब में, तो सभी को आप उसमें ट्राई कीजिए इन सेंस उसको टेस्ट कीजिए। तो कोई भी ऐसा टैब नहीं होना चाहिए, उसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं होनी चाहिए जो आपका मिस हो गया। अगर आपका एग्जाम में वो आता है तो आपको उसको ढूंढने में टाइम नहीं लगना चाहिए। दोस्तों अगर आप टाइम लगता है तो वहाँ पे आपका क्या होता है, टाइम किल होता है और वहाँ पे आपका नर्वसनेस भी बढ़ता है दोस्तों, और इजी क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप MS PPT यानी कि पावर पॉइंट और एक्सेल में भी कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी फॉर्मूलाज हैं MS एक्सेल में सभी को आप यूज़ कर सकते हैं। बाकायदा इनके बारे में बहुत ही डिटेल्ड में एनालिसिस किया गया है। दोस्तों CPT का जो कोर्स है
बेसिक सिलेबस, कैसे आपको स्ट्रैटेजी, कैसे आपको तैयार करना है, सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोर्स में एनरोल होना तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मिनिमल प्राइस में कोर्स रखा गया है, वन टाइम पेमेंट, जो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा दोस्तों। उसमें सारे मॉक्स भी आपको मिल जाएंगे और फंडामेंटल कोर्स भी मिल जाएगा दोस्तों। सब टैब को एक्सप्लेन किया गया है बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द पार्ट 1। अगर आप पार्ट 1 क्वालिफाई करते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं, ओके, जैसे कि 40% इन्होंने रखा है यूआर के लिए और बाकी कैटेगरीज के लिए इन्होंने रखा है 35% मार्क्स, इन पार्ट 2 शैल बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है अगर आप पार्ट 1 क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद आप 40% रख लेते हैं यूआर के लिए और 35% रख लेते हैं बाकी कैटेगरीज के लिए पार्ट 2 में, तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा दोस्तों इन द ट्रेड टेस्ट जो इन्होंने रखा हुआ है, जो कि टाइप राइटिंग स्पीड और स्किल टेस्ट है। तो ये पूरा हो गया आपका कैसा सिलेबस आता है और किस तरीके से। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरीके से जो इवैल्यूएशन होता है टाइपिंग टेस्ट का, ये बहुत लोगों को डाउट होता है। ओके, तो इसके बारे में बेसिकली ये वीडियो इसी के बारे में था। और स्किल टेस्ट में आपका क्या क्या सिलेबस होता है, स्किल टेस्ट का सिलेबस और स्ट्रैटेजी के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियोस, या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं दोस्तों। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी इस तरीके का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,